हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। ट्रांस स्टील सीटिंग टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का आईपीओ आने वाला है, तो उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर मेरी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का बटन हिट करिए, लाइक करिए और मेरी चैनल आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइस। तो चलिए आईपीओ डिटेल्स की बात करते हैं। तो 30 अक्टूबर 2023 से लेकर 1 नवंबर 2023 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। प्राइस बैंड 67 रुपीज़ से लेकर 70 रुपीज़ पर शेयर है। लॉट साइज़ जो है वो 2000 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज़ की बात करें तो 71,40,000 शेयर्स, करीब 49 करोड़ 98 लाख रुपए कंपनी जुटाएगी। उसमें से फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से 67,84,000 शेयर्स आएंगे। 47 करोड़ 49 लाख रुपए कंपनी जुटाएगी और ऑफर फॉर सेल के जरिए 3,56,000 शेयर्स आएंगे। 10 की फेस वैल्यू से ही 2 करोड़ 49 लाख रुपए कंपनी जुटाएगी और जिसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो है वो 6 नवंबर 2023 को होगा। सो अगर आपने अप्लाई किया है और आपका आईपीओ नहीं लगता है तो रिफंड की इन्फॉर्मेशन आपको 7 नवंबर 2023 को मिल जाएगी और अगर आपका आईपीओ लग जाता है तो शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे 8 नवंबर 2023 को। लिस्टिंग डेट 9 नवंबर 2023 को है। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 1 नवंबर 2023 को है। इशू टाइप बुक बिल्ट इशू आईपीओ है। लिस्टिंग एट एनएसई एसएमई है गाइस। तो ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है जिसकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 1 करोड़ 33,94,510 और शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 2 करोड़ 1,78,510 है। मार्केट मेकर पोर्शन 7,14,000 शेयर्स ग्रेटेक्स शेयर ब्रोकिंग के नाम पे है, मतलब जो कि ये पर्टिकुलर आईपीओ को लीड करेंगे, मार्केटिंग करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आईपीओ एप्लीकेशन मिल पाए और आईपीओ सक्सेसफुल हो पाए। तो उनके बिहाफ पे ये 7,14,000 शेयर्स रखे गए हैं। सो अगर आप रिटेल कैटेगरी में हो तो मिनिमम हो या मैक्सिमम हो आपको एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है, जिसमें 2,000 शेयर्स आएंगे। 1,40,000 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। और एचएनआई कैटेगरी में हो तो मिनिमम 2 लॉट के लिए तो अप्लाई करना है जिसमें 4,000 शेयर्स आएंगे और 2,80,000 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। सो अगर अब रिजर्वेशन की बात करें तो QIB शेयर्स ऑफर्ड नॉट मोर देन 50% ऑफ द नेट इशू है। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 35% ऑफ द नेट इशू है और NII HNI शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 15% ऑफ द नेट इशू है। जिसकी अभी प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग प्री इशू की बात करें तो 83.75% है और शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 53.83% है। गाइस मतलब आफ्टर आईपीओ प्रमोटर्स की होल्डिंग 53.83% हो जाएगी। अगर कंपनी के बिजनेस के बारे में अगर ब्रीफ आइडिया ले तो 1995 से कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है और ये फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि 20 साल का करीब एक्सपीरियंस है। और ये कंपनी जो है वो कॉरपोरेट और B2B सेक्टर्स दोनों हिसाब से अपना बिजनेस प्रोवाइड करती है, अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। और ये कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो यशवंतपुर बेंगलोर कर्नाटका में है। और साथ ही साथ में मतलब ये कंपनी ने आगे अपनी एक कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ बताई है और ये कंपनी की वेबसाइट पे जाके भी आप ऑर्डर कर सकते हो कंपनी कैसे डिलीवर करती है अपनी चीज़ें, अपने फर्नीचर प्रोडक्ट्स और क्या स्ट्रेंथ है उसके बारे में देखेंगे। तो एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम विद डोमेन एक्सपर्टाइज, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अक्रॉस ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया। द कंपनी फॉलोज द पॉलिसी ऑफ वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल फर्नीचर। तो ये कुछ कंपनी की स्ट्रेंथ है और साथ ही साथ में हमारे पास यहाँ पर कंपनी के कुछ फाइनेंशियल्स भी है जो कि 31 मार्च 2021, 22, 23 और 30 सितंबर 2023 के है गाइस। और ये सारे के सारे फिगर्स जो है वो इन लैक्स में है जो कि मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताने वाला हूँ। और रिसेंट लेटेस्ट वाले हम फाइनेंशियल्स देखेंगे तो 30 सितंबर 2023 के अकॉर्डिंग कंपनी की जो टोटल असेट है वो 100 करोड़ 62 लाख रुपए के आसपास है। रेवेन्यू 31 करोड़ 33 लाख रुपए के आसपास है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4 करोड़ 17 लाख रुपए के आसपास है। नेटवर्थ नहीं दी गई है, मतलब हालांकि आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो मार्च 2023 के अकॉर्डिंग कितना है, 24 करोड़ 44 लाख रुपए तो आपको दिख रही है। तो मतलब 6 महीने का रिजल्ट जो है वो उसमें अभी यहाँ पे अपडेट नहीं किया गया है। रिजर्व्स एंड सरप्लस देखेंगे तो 15 करोड़ 21 लाख रुपए के आसपास है और टोटल बोरोइंग्स तो गाइज है ही नहीं, मतलब 4 साल से 3-3.5 साल से तो नहीं दिखाई दे रही है। और अमाउंट 3 लैक्स जो कि मैंने आपको पहले ही बताया, सारे के सारे फिगर्स इन लैक्स में है।
और साथ में अब कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करें तो पोस्ट पीईएक्स जो है वो 16.91 है, मार्केट कैपिटलाइजेशन 141 करोड़ रुपए के आसपास है। गाइस, आपने अगर कभी एसएमई आईपीओ में अप्लाई किया होगा तो आपको पता है कि एसएमई आईपीओ रिस्की होते हैं। सी, रिस्की होने, आप बहुत छोटी कंपनी है, ये आपको यहाँ से पता भी चल रहा होगा, 141 करोड़ का ही सिर्फ मार्केट कैपिटलाइजेशन है। छोटी है इसका मतलब ये नहीं है कि बुरी है या ये है, रिस्क प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है गाइस। और मैं कंपनी के बारे में सी कोई नेगेटिव बात नहीं बता रहा हूँ यहाँ पर, मैं अपना एक ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ। और मैं आपको बाय और सेल रिकमेंडेशन भी नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको ये भी नहीं बता रहा हूँ कि आप आईपीओ के लिए अप्लाई करो या ना करो। दैट इज़ कम्प्लीटली डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। बट द थिंग इज़ कि मैं जो भी एक्सपीरियंस है मेरा और अपना ओपिनियन शेयर कर सकता हूँ, तो मैं उस हिसाब से आपको बताता हूँ। वो सिंपली आप ऐसे कैटेगराइज कर सकते हो कि अगर आईपीओ के अलावा भी आप किसी भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको वो 3 कैटेगरी तो पता ही होगी, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप कंपनी होती है। तो लार्ज कैप कंपनी में रिस्क प्रोबेबिलिटी जो होती है वो थोड़ी कम हो जाती है, उसी हिसाब से मिड कैप में थोड़ी सी बढ़ती है और स्मॉल कैप में ज़्यादा रिस्क प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, मतलब पैसे गंवाने के चांसेस ऐसे एक इन जनरलाइज कैटेगराइज किया जाता है। क्योंकि जितनी बड़ी कंपनी है और जितना बड़ा कंपनी का बेस है, डेटा है, उतनी उतनी कंपनी ट्रस्टेड है कि भाई इतने सालों से कंपनी काम कर रही है, एस्टाब्लिश्ड है, इतना बढ़िया बिजनेस है, तो उस हिसाब से वो रिस्क प्रोबेबिलिटी जो है वो वेरी करती है। दैट्स इट गाइज। सो गाइज, ROE जो है वो 37.21% का है, ROC 36.69% है, EPS 6.8 का है और RONW 37.21% का है। अब अगर ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू की बात करें कि आईपीओ लाने की कंपनी की वजह क्या है, तो कि प्री पेमेंट रीपेमेंट ऑफ सर्टेन डेट फैसिलिटी अवेल बाय आवर कंपनी, तो कंपनी के ऊपर कर्जा है। अब यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूँगा, जब हम फाइनेंशियल्स देख रहे थे तो बोरोइंग्स आपने नोटिस किया होगा 21, 22, 23 और सितंबर सारे, मतलब चारों जो दिखाए गए थे 3-3.5 साल का जो रिकॉर्ड था उसमें बोरोइंग्स था ही नहीं, राइट। लेकिन यहाँ पर है, तो मतलब कंपनी के ऊपर कुछ तो बोरोइंग्स है या तो लीज लायबिलिटीज़ होगी, जो कि वो भी कभी कभी बोरोइंग में काउंट हो जाता है। तो वो चुकाने के लिए कंपनी ने मतलब ये आईपीओ लाया है, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली लिखा गया है कि डेट फैसिलिटी जो है उसको प्री पेमेंट और रीपेमेंट करनी है। परचेज ऑफ इक्विपमेंट्स टू फैसिलिटेट मैन्युफैक्चरिंग, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। तो ये कुछ कंपनी के मेजर रीजंस यहाँ पर दिखाए गए हैं आईपीओ लाने की वजह। सो गाइज, ये अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी चैनल और मेरा वीडियो शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइज। और प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए मेरी वीडियोज़ को। थैंक यू सो मच गाइज।